इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके पूरे नजरिए को बदल सकता है। ये कहानी है जिसमें एक जूते चप्पल की बहुत बड़ी कंपनी होती है और वो अपने एक सेल्समैन को एक दूरगामी इलाके में भेजते हैं जूते चप्पल को बेचने के लिए। और वो सेल्समैन जब वहां पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि यहां पर इस इलाके में तो सिर्फ जंगली और आदिवासी लोग रहते हैं और कोई भी यहां पर जूते चप्पल पहनता ही नहीं है। सारे के सारे लोग नंगे पांव ही घूम रहे होते हैं। और वह अपने बॉस को फोन करता है और बोलता है कि सर, कृपया करके मेरा रिटर्न टिकट करवा दीजिए क्योंकि यहां पर जूते चप्पल बिक ही नहीं सकते। यहां सभी के सभी आदिवासी और जंगली लोग रहते हैं। और उनका बॉस उसका रिटर्न टिकट करवा देते हैं। लेकिन समय बीतता है और कुछ समय के बाद एक नवयुवक सेल्समैन इस कंपनी में आता है और कंपनी उस नवयुवक सेल्समैन को उसी दूरगामी इलाके में भेजती है जूते चप्पल को बेचने के लिए। वह नवयुवक सेल्समैन जब उस गांव में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि सारे के सारे जंगली और आदिवासी लोग हैं, किसी ने भी चप्पल और जूते नहीं पहने हैं। और वह अपने कंपनी में फोन करके अपने बॉस को फोन करता है और बोलता है कि सर, यहां पर तो किसी ने भी जूते चप्पल नहीं पहने हैं और सारे के सारे जो हमारे फैक्ट्री में जितने भी जूते और चप्पल हैं वो सारे के सारे यहां पर भिजवा दीजिए। तो बॉस पूछता है कि ऐसा क्या तुमने देखा वहां पर, क्योंकि पिछली बार जब हमने एक सेल्समैन को भेजा था तो उसने बोला कि यहां पर जूते चप्पल बिक ही नहीं सकते, और तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम बोल रहे हो कि सारे के सारे जूते चप्पल यहां भिजवा दीजिए, सारे के सारे यहां बिक सकते हैं। खैर, उस सेल्समैन ने क्या किया इस बार कि उसने 3-4 लोगों को गांव से इकट्ठा किया और वहां पर उन्हें जूते चप्पल के फायदों के बारे में बताया कि किस तरह से अगर उन्होंने जूते चप्पल पहनना शुरू कर दिया तो उनको कांटे और कंकर भी नहीं गड़ने वाले और उनको बहुत मजा आने वाला। उनके बच्चों को भी कांटे कंकर नहीं गड़ेंगे, उनको चलने में मजा आएगा, उनके बच्चों को दौड़ने में मजा आएगा। और वह सेल्समैन उनको बताता है कि इन जूते चप्पल के लिए आपसे कोई भी पैसा हम लेने वाले नहीं है और आप इसको फ्री में पूरा पहन सकते हैं और आराम से घूम सकते हैं। और वो 3-4 गांव के लोग वो जूते चप्पल लेते हैं और लेकर के पहन करके और पूरे गांव में वो अपना घूमना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सारे के सारे गांव वालों की नजर उन 3-4 गांव वालों के ऊपर पड़ती है जो जूते चप्पल पहन करके घूम रहे थे। और वो देखते हैं, सारे के सारे गांव वाले जो देखते हैं कि इन लोगों को, इन 3-4 लोगों को चलने में, दौड़ने में, इनके बच्चों को चलने में, दौड़ने में कोई परेशानी भी नहीं हो रही है, बहुत मजे से ये घूम रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और ये देखते हुए ये अजीब सी चीज, क्या चीज इन्होंने पहनी हुई है, और बाकी के गांव वालों की भी इच्छा होती है उस चीज को पाने के लिए और उस चीज को पहनने के लिए। वो भी चाहते थे कि उनकी भी जिंदगी आसान हो। और नतीजा क्या होता है, धीरे धीरे उस गांव में सारे के सारे जूते चप्पल बिक जाते हैं। इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं कि फर्क सिर्फ नजरिए का था। जहां एक तरफ पहला सेल्समैन वो बोलता है कि यहां पर जूते चप्पल बिक ही नहीं सकते क्योंकि किसी ने भी जूते चप्पल नहीं पहने हैं, वहीं दूसरा सेल्समैन क्या बोलता है कि क्योंकि किसी ने भी जूते चप्पल नहीं पहने हैं तो सभी के सभी जूते चप्पल यहां भिजवा दो और सभी के सभी लोग यहां पहन सकते हैं। मेरा सवाल आज आपसे है कि आपका क्या नजरिया है और आप क्या सोचते हैं? आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं या अपॉर्चुनिटी के ऊपर? आप जब प्रॉब्लम में आते हैं, आप समस्याओं के ऊपर ध्यान देते हैं या फिर संभावनाओं के ऊपर ध्यान देते हैं? आप प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान देते हैं? लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, वरुण अग्रवाल।